जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों आज की क्लास बहुत धमाकेदार है। ये जान लीजिए आज जो क्वेश्चन चलेगा हुबहू एकदम फंसने वाला क्वेश्चन चलेगा जो एसएससी जीडी में ये जान लीजिए हुबहू फंस जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन 17 तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए व बी अलग अलग किसी कार्य को या किसी काम को 10 व 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि वे एक एक दिन छोड़कर काम करे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा जबकि काम ए प्रारंभ करता है। सही दोस्तों, देखिए क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जान लीजिए। जो पढ़ा दे रहे हैं दोस्तों इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। देखिए देखिए ए बी, सही दोस्तों। ए किसी काम को कितने दिनों में, 10 दिनों में, और बी उसी काम को कितने दिनों में, 40 दिनों में। तो एलसीएम कितना हो गया दोस्तों, देखिए एलसीएम हो गया कितना, 40। सही है दोस्तों, 40 हो गया। तो अगर देखा जाए, अगर इसमें भाग दोगे तो कितना बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 यूनिट। इसमें भाग दो 40 करना में 40 कितना हो गया, 1 यूनिट। तो इसमें देखिए, इसमें यह कहा गया है ए व बी अलग अलग किसी काम को 10 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं। लेकिन ये लोग जो काम करते हैं अल्टरनेट मतलब समझ रहे हो, आज ए आया है, कल बी आएगा, फिर परसों ए आया है, फिर नरसों बी आएगा। मतलब एक एक दिन बारी बारी जैसे कर सकते हो। जैसे देखिए पहले दिन मान लीजिए ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, इसी तरीके से आ रहे हैं। सही है, तो कह सकते हो। देखिए अगर इसमें पेयर देखा जाए तो कितने पेयर बन रहा है दोस्तों, देखिए 2 का पेयर बन रहा है। देखिए कितने पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है ना। देखिए आज ए आया है, कल बी आएगा। सही है, आज ए आया, कल बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। इसमें क्वेश्चन कह दिया गया है यदि काम की शुरुआत कौन करे दोस्तों, ए करे ना। सही है, तो देखिए पूरा काम कितना है, 40 यूनिट। सही है, अगर ए का एक दिन का काम देखा जाए 4 यूनिट और बी का एक दिन का काम देखा जाए दोस्तों कितना, 1 यूनिट। सही है दोस्तों, तो देखिए लगाना कैसे थोड़ा समझना पड़ेगा। ए इंटू नहीं, ए प्लस बी दोनों मिलकर ना, ए प्लस बी। अब देखिए ए प्लस बी, ए कितना है 4, ए कितना हो गया 5। देखिए 5 इंटू, अब बात समझिएगा, 5 इंटू, देखिए अब समझ पहले देखिए ए और बी, देखिए 2 दिन, देखिए ए और बी 2 दिन मिलके, जैसे 1 दिन 2 दिन मिलके तब ये लोग काम कर रहे हैं ना। 2 दिन फिर 2 दिन फिर 2 दिन, मतलब कह सकते हो आज ए आया है, कल बी आएगा, परसों फिर बी आया, फिर ए आएगा, फिर बी आया, फिर ए, मतलब ए बी, मतलब कह सकते हो पहले दिन ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया ना। तो कह सकते हो ए का हर मतलब कितने दिन पा रहे हैं, 2 दिन पे। यही कहने का तात्पर्य है। मतलब ये जब 2 दिन है, ये लोग कितने दिन काम पर आ रहे हैं अल्टरनेट। ए आया है, कल बी आएगा, परसों ए आएगा, मतलब 2 दिन पे आया है, फिर 2 दिन पे बी आएगा। तो कह सकते हो ए प्लस बी 2 दिन, मतलब 2 दिन का कार्य। तो देखिए बराबर कितने के दोस्तों, 40 के। बराबर कितने के, 40। बात समझिएगा, ए इंटू ए मतलब सॉरी, हाँ देखा 5 इंटू कितने गुणा करा दोगे, 40 आ जाए। 5 इंटू देखिए एक 4 यूनिट, 1 यूनिट कितना हो गया, 5 यूनिट इंटू कितने गुणा करा दिए, 40 के बराबर हो जाएगा। अगर 8 से गुणा कराओगे तो 40 के बराबर हो जाएगा, 8 पंच 40। तो दोस्तों वही 8 का गुणा आप यहाँ करा दोगे, 8 दूना 16 दिन हो जाएगा। बस यही कहने का तात्पर्य है। बात समझ में आया, फिर एक बार समझ लीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में अकेला कर सकता, बी उसी काम को अकेला कितना 40 दिन में कर सकता। दोनों मिलकर अगर साथ करेंगे तो कितना हो गया, देखिए एलसीएम कितना हो गया, 40 यूनिट। एलसीएम कितना हो गया, 40 यूनिट। कितना दोनों का, अगर ए मतलब ए कितना 10 दिन, बी कितना है 40 दिन, दोनों का एलसीएम लोगे दोस्तों कितना आ गया, दोनों का एलसीएम लोगे कितना आ गया, 40 आ गया। ये जो 40 आया है ये कुल काम है, ये मतलब 40 का है, 40 यूनिट पूरा काम है। तो अब इसमें भाग दिए कितना बार गया, 4 बार, और इसमें भाग दिए दोस्तों कितना बार गया, 1 बार। तो ए एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। सहमत हो दोस्तों। तो देखा ए प्लस बी, अब यही 2 कहां से आया, बस यही बात समझना। 2 आया है, ए आया है, फिर देखिए दूसरे दिन बी आया है, फिर देखा बी आया है, फिर दूसरे दिन बी आया है, मतलब 2 दिन में ये लोग काम कर रहे हैं, 2 दिन में ना। अगर यही 3 दिन होता, ए बी सी 3 लोग होते तो यही क्या होता, यहाँ क्या आ जाता, 3 आ जाता। सही है, तो देखिए अब बात समझिएगा, देखिए अगर देखिए ए देखा 4 और इसको जोड़ दो कितना, 5 यूनिट काम हो गया। मतलब एक दिन में लोग 5 यूनिट काम करें, टोटल काम कितना है 40।
तो इसमें किससे गुणा करा दो 40 हो जाए, 8 से गुणा करा दो 40 हो जाएगा, 8 पंच 40। तो बस यही 2 दिन में इसमें भी किससे गुणा करा देना 8 से, 8 दूना 16। तो कितना दिन में समाप्त होगा दोनों अगर अल्टरनेट कार्य करेंगे दोस्तों 16 दिन में। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए और बी अलग अलग किसी काम को 40 व 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए व बी अलग अलग किसी काम को 40 व 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि एक एक दिन छोड़कर काम करे तो काम कुल कितने दिनों में समाप्त होगा? क्वेश्चन लिख लीजिए दोस्तों, जबकि काम बी प्रारंभ करे। सही दोस्तों, जबकि काम बी प्रारंभ करे। देखिए ए किसी काम को 40 दिन में और बी किसी उसी काम को कितने दिन में? 60 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। सही है, अलग अलग एक काम है, ए उसी काम को कितने दिन में? 40 दिन में, और बी उसी काम को कितने दिन में दोस्तों? 60 दिन में। अब इसका एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 120। तो ये जो 120 आया है पूरा काम हो गया। पूरा काम कितना है दोस्तों? 120 यूनिट है। सही है दोस्तों। अब इसमें भाग दोगे 40 का 120 में भाग दोगे, सही है, कितना बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और देखिए 120 में 60 का भाग दोगे तो कितना बार जाएगा दोस्तों? कितना बार? 2 बार। सही दोस्तों, 2 बार जाएगा। तो आप कह सकते हो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। सही दोस्तों, लेकिन इसमें यह कहा गया है स्टार्टिंग काम क्या कौन करेगा? बी करेगा। देखिए बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी, फिर ए, मतलब देखा 2 दिन। सही दोस्तों, हर दूसरे दिन बी आ रहा है। देखिए हर दूसरे दिन बी आ रहा है ना, हर दूसरे दिन बी आएगा, लेकिन जो सिमेट्री बनी रही मतलब हर दूसरे दिन, मतलब कितना दिन है दोस्तों? 2 दिन। तो देखिए ए प्लस बी और कितना डेज है? 2 डेज है। सही दोस्तों, एक कितना आ गया? 3 2 5 बराबर कितने के? 120 के। अब यहाँ ऐसा मल्टीपल कराइए कि जब ये 120 आ जाए, या कह सकते हो 120 में 5 का भाग दे दो, या तो ऐसा गुणा कराइए जो 120 के मतलब 120 से 120 आ जाए या कट जाए, या 120 के का हो जाए दोस्तों? करीब हो जाए। तो किससे गुणा करा जाए? 24 से। 24 बन जाए 120। सही दोस्तों, अब 24 इसमें गुणा करा दीजिए, 24 दूना 48 दिन। तो काम दोस्तों कंप्लीट होगा कितने दिन में? 48 दिन में। कब? जब दोनों अल्टरनेट ऑर्डर करके आएंगे, एक दिन वो आएगा एक दिन वो आएगा, लेकिन स्टार्टिंग किससे होगी दोस्तों? डी से होगी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महानाथ सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। यदि सहाय अकेला एक काम 21 दिन में कर सकता है, तब कितने दिनों में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, महानाथ सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। देखिए महानाथ और सहाय का जो रेशियो होगा 2 संबंध 1 का होगा। सही है। एक किसका रेशियो है दोस्तों? क्षमता का। किसका रेशियो? क्षमता का। बात समझिएगा, महानाथ और सहाय, जो महानाथ है सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। सही दोस्तों, महानाथ सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। तो एक है क्षमता है, इनके क्षमता का रेशियो है। सही दोस्तों, किसका रेशियो? क्षमता का रेशियो है। अगर यही समय का रेशियो होता तो इसको हम क्या करते? बदल देते ना। समय और क्षमता एक दूसरे का होता, विलोमानुपाती होता है। अगर जैसे आप कोई काम कर रहे हो दोस्तों, अगर क्षमता कम मतलब अगर क्षमता कम लगाए हो, सही है, तो समय ज्यादा लगेगा। सही दोस्तों, समय ज्यादा अगर आपकी क्षमता अधिक है तो समय कम लगेगा ना। तो वही चीज है। लेकिन इसमें क्या कहा गया है? महानाथ सहाय से 2 गुना तेज काम करता है। कितना? 2 गुना। तो अगर महानाथ 2 काम करेगा तो सहाय 1 काम करेंगे। एक का है क्षमतम रेशियो है। सही है दोस्तों। लेकिन क्वेश्चन में आगे कहा गया है सहाय वह जो काम है, सहाय कुल काम को कितने दिनों में दोस्तों? 21 दिनों में पूरा कंप्लीट कर देता है ना। तो कुल काम हो जाएगा दोस्तों, कुल कार्य या कुल कार्य 21 गुणे इनका क्षमता कितना? 1 यूनिट। कितना हो गया? 21 यूनिट। कुल काम हो गया दोस्तों कितना? 21 यूनिट हो गया, कुल काम हो गया। तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? तो कोई दम नहीं है दोस्तों। देखिए कुछ नहीं करना है, दोनों मिलकर मतलब देखिए महानाथ प्लस सहाय दोनों मिलकर कुल काम कितना है? 21 यूनिट। और दोनों मिलेंगे मतलब महानाथ एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, सहाय एक दिन में कितना? 1 यूनिट काम करेगा। दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेंगे दोस्तों? 3 यूनिट।
और बटा कितना 3, भाग दे दोगे दोस्तों कितना आ गया 7 दिन, 7 तरीके 21 ना, 7 दिन में दोनों मिलकर कार्य करेंगे। और जो दो संबंध है एक ये दिख रहा है दोस्तों ना, ये क्षमता का रेशियो है। अब लेकिन क्वेश्चन में कह दिया गया है कुल कार्य, ये जो लिख दिया है 21 गुणे 1, क्वेश्चन कहा गया है जो सहाय है कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहा है दोस्तों 21 दिन में। कितने दिनों में 21 दिन में। तो 21 गुणे 1 कितना हो गया 21, टोटल कार्य कितना हो गया दोस्तों 21 हो गया। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनीष पुतिन से 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष पुतिन से 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुतिन से 90 दिन कम लेता है, 90 दिन कम लेता है। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हैं तो पुस्तक कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। यदि वे दोनों मिलकर कार्य करते हो तो पुस्तक कितने दिनों में पूरी हो जाएगी। देखिए दोस्तों, मनीष और पुतिन, सही दोस्तों, मनीष पुतिन, तो यही कहा गया है मनीष पुतिन से 4 गुना कार्य कुशल है। मनीष जो है पुतिन से 4 गुना कार्य कुशल है। तो अगर मनीष 4 यूनिट काम करेगा तो पुतिन 1 यूनिट काम करेगा। एक कहा है इनकी क्षमता है, क्षमता, इफिशियंसी। ठीक है दोस्तों, अब जो इनकी क्षमता है, अब ये कहा गया है क्वेश्चन में, कहा गया है देखिए पुतिन से, देखिए ये देखा, मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुतिन से 90 दिन कम लेता है। जो मनीष है एक पुस्तक को पूरा करने में पुतिन से 90 दिन का कम समय लेता है, 90 दिन का कम समय लेता है। अब देखिए ये क्षमता है और उधर 90 दिन का दे दिया गया है, समय दे दिया गया है, तो हम इसको बराबर नहीं कर सकते कि इसे देखिए इसे डिफरेंट कर दे 3 यूनिट बराबर इतने के, गलत हो जाएगा। सही दोस्तों, अगर इसका हम अंतर निकाल दें तो आएगा 3 यूनिट बराबर 90 हो जाएगा। तो आप ऐसे लगाते होंगे ना तो गलत है, तो 90 दिन समय है। तो अगर इनकी क्षमता 4 संबंध 1 है, इनका जो टाइम का रेशियो हो जाएगा बदल जाएगा, 1 संबंध 4 हो जाएगा। अब समझ में आया दोस्तों, अगर मनीष 4 काम करेगा, 4 यूनिट काम करेगा तो पुनीत 1 यूनिट काम करेगा। पुतिन है ना, पुतिन है, हाँ पुनीत है, पुनीत 1 यूनिट काम करेगा। और अगर इनका जो समय है, अगर मनीष 1 घंटे का समय लेगा तो पुतिन कितना, पुनीत या पुतिन जो भी रहेंगे कितना समय लेंगे, 4 घंटे का समय लेंगे। तो समय कितना ज्यादा लेते हैं कि एक कितना कम लेते हैं, कितना बोलो 90 दिन, 90 दिन का कम समय लेते हैं। लेकिन यूनिट कितना कम समय ले रहे हैं दोस्तों, देखिए अगर 1 यूनिट समय लेते हैं, एक कितना 4 यूनिट का समय ले रहे हैं, कितना 3 यूनिट। यही 3 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के, 90 दिन के। 3 यूनिट बराबर 90 दिन के दोस्तों, 1 यूनिट बराबर कितने के, 30 दिन के। 1 यूनिट बराबर कितने के, 30 दिन के। अब दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखा मनीष और पुतिन दोनों मिलकर कार्य को कितना दिनों में पूरा करेंगे, तो पूरा कार्य कितना होगा, देखा 2 तरीके से पूरा कार्य निकलेगा। देखा ये, अगर देखिए समझिएगा, अगर इसमें 1 यूनिट बराबर 30 के, अगर यहाँ गुणा कराओगे 1 यूनिट बराबर कितने 30 के, यहाँ 4 यूनिट बराबर गुणा कराओगे कितना 4 3 12 120 के, 30 और 120 के एलसीएम लोगे कितना 120 ही आए। नहीं समझ पाया, देखा एक है समय का यूनिट है ना, ये 4 1 और 4, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 4 दिन के। तो 1 यूनिट बराबर कितने के, यहाँ जाएगा 30, यहाँ 1 बराबर 4 बराबर कितने का आ जाएगा 120। तो 30 और कितना 120 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 120 ही आएगा, 30 और 120 का। तो इससे अच्छा क्या है, आपको डायरेक्ट लगा लीजिए। देखिए 30 इंटू इसका एलसीएम कितना, 1 और 4 का 4 ही एलसीएम होगा, बटा इनका कार्य क्षमता कितना है 4 1 5। सही दोस्तों, कार्य क्षमता का जो है, अगर ये 4 कार्य करेगा 4 यूनिट, तो पुनीत कितना यूनिट काम करेंगे 1 यूनिट, तो 4 1 5 यूनिट। कटा दीजिए, 5 का नाम 5 5 6 30 6 6 24। 24 दिन में दोस्तों दोनों मिलकर कार्य को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट लिखिए, रीता, मीना और सीता किसी कार्य को क्रमशः 6 दिन 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य किया और उसे पूरा किया और अर्जित किए 26,000 रुपए में, तो रीता का हिस्सा कितना होगा। तो दोस्तों रीता का हिस्सा पूछा गया है। देखिए
रीता, मीना और कौन है? सीता। रीता, मीना, सीता। रीता, मीना और सीता। रीता किसी कार्य को 6 दिन में, मीना उसी कार्य को 9 दिन में और सीता उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। सही है। अब इसका एलसीएम जो हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना? 36। 36। अब आप कह सकते हो पूरा काम कितना है? 36 यूनिट है पूरा काम। अब इसमें 36 में 6 का भाग लगाओगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 36 में 9 का भाग लगाओगे तो कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 36 में 12 का भाग लगाओगे दोस्तों कितना बार जाएगा? 3 बार। अब कह सकते हो जो रीता है एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेंगी और जो मीना है एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगी और जो सीता है एक दिन में 3 यूनिट काम करेंगी। तो जो ज्यादा यूनिट काम करेगा, जो ज्यादा यूनिट एक दिन में काम करेगा उसी का तो पेमेंट ज्यादा रहेगा। सही है। लेकिन इन्होंने कुल 26,000 रुपए अर्जित किए हैं काम करके। तो 6 4 10 3 13, 13 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 26,000 के 13 यूनिट बराबर। तो 1 यूनिट बराबर कितने के? 1 यूनिट बराबर दोस्तों कितने के? 2,000। तो किसका पूछा गया है? रीता का। तो 6 यूनिट बराबर कितने के? 6 यूनिट बराबर कितने? 6 इंटू कितना? 2,000। कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 दूना 12,000। 12,000 रुपए किसका हिस्सा है? रीता का। अगर मीना का पूछ देता तो 4 यूनिट बराबर, अगर सीता का पूछ देता तो 12 यूनिट बराबर। और जो सुनिए, जो पेमेंट होता है, जो डिवाइड होता है ना, जो पेमेंट डिवाइड होता है, ये जो पेमेंट है दिन के हिसाब से नहीं डिवाइड होता। इन्होंने 12 दिन तक काम किया, इनको जो है ज्यादा पेमेंट मिलना चाहिए। इन्होंने 6 दिन काम किया, इनको कम मिलना चाहिए। क्षमता के हिसाब मिलता है। क्षमता आपकी इफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है आपकी। इनकी क्षमता 6 यूनिट है तो इनको ज्यादा पेमेंट मिलेगा। इनकी क्षमता 4 यूनिट है, इनको उससे कम मिलेगा। जिनका क्षमता कम रहेगा उनको पेमेंट कम मिलेगा। ये नहीं है कि आप ज्यादा दिन में कोई काम कर रहे हो, इसे काम तो एक ही है ना, एक काम है, एक कितना 6 दिन में निपटा दे रहे हैं, एक कितना 9 दिन में, एक कितना 12 दिन में, काम एक ही है। तो जो कम समय में निपटा रहा है उसको तो ही पेमेंट ज्यादा दिया जाएगा। और पेमेंट जो है इसमें काम समय में जो पेमेंट होता है क्षमता के अनुसार बांटा जाता है। अब घरे वाली ना है, आप घर जुड़ा रहे हो, एक दिन काम के दिहाड़ी 500 रुपया पकड़ा दिए जी, आधा दिन काम के सुखा जो है 250 रुपये पकड़ा दिए ना, ऐसा नहीं होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रघु एक कार को 8400 रुपए के परिश्रमिक पर 16 दिनों में करने के लिए राजी होता है, लेकिन एक सहयोगी को साथ लेने पर कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाता है। तो सहयोगी के परिश्रमिक का अंक ज्ञात कीजिए। मतलब कह सकते हो एक कार्य है, रघु ने उसे 16 दिन में करने का ठेका ले लिया है और कितने में? 8400 रुपए में। लेकिन रघु ने एक सहयोगी रख लिया, मतलब एक साथ देने वाला रख लिया। जब उसको साथ देने वाले को रख लिया तो उसने जो है कार्य को 12 ही दिन में समाप्त कर दिया। कितना? 12 ही दिन में। तो वही सहयोगी का अंक, मतलब सहयोगी का अमाउंट पूछा गया, सहयोगी कितना अमाउंट मिला है। तो देखिए रघु अकेले कार्य को कितने दिन में? 16 दिन में कर रहा है। सही दोस्तों। लेकिन रघु और प्लस हेल्पर जो साथ देगा, अब मिल जा रहे हैं, कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 12 दिन में कर रहे हैं। सही ना। तो देखिए अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 16 3 48 एलसीएम आ जाएगा 16 3 48, 12 चौक 48, मतलब 48 कर ले लोगे तो 16 3 48, 12 चौक 48, 16 एलसीएम हो गया। सही है। देखा मतलब हो सॉरी, यहाँ 48 एलसीएम हो गया। तब 48 में अगर 16 का भाग लगाओगे 3 बार जाएगा, 48 में अगर 12 का भाग लगाओगे दोस्तों कितना बार जाएगा? 4 बार जाएगा। अब कह सकते हो रघु अकेला एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और रघु प्लस हेल्पर मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम करेंगे। कितना दोस्तों? 4 यूनिट काम करेंगे। तो हम कह सकते हैं रघु और हेल्पर का जो रेशियो होगा 3:1 ना। समझिए रघु एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, रघु प्लस हेल्पर मिलके एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। इसमें 4 यूनिट में रघु और हेल्पर दोनों मिले हैं। तो रघु जब एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, अगर 4 में से 3 घटा दोगे तो 1 यूनिट बचेगा। वो किसका बचेगा? हेल्पर का। तो कह सकते हो रघु और हेल्पर का जो रेशियो होगा क्षमता का
क्षमता का जो रेशियो होगा दोस्तों कितना होगा 3 संबंध 1। अगर रघु 3 यूनिट काम करेगा तो उनका जो हेल्पर है 1 यूनिट काम करेगा। तो कह सकते हो यही 4 यूनिट बराबर कितने के 8400 के। 4 यूनिट बराबर 8400 के। तो 1 यूनिट बराबर दोस्तों देखिए 4 का नाम 4, 1 यूनिट बराबर 4 दूना 8, 4 का नाम 4, 2100 रुपए के। तो जो इनको हेल्पर का जो पेमेंट है, सहयोगी का जो पेमेंट है कितना, उसका जो अंक है कितना है 2100 रुपए। कितना 2100 रुपए। सहयोगी का जो पेमेंट है दोस्तों कितना है 2100 रुपए। नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 15 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। टंकी को भरने के लिए दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। सही दोस्तों, खाली टंकी कितने घंटे में भर जाएगी। देखिए टंकी 2 पाइप ए और बी हैं, एक 15 घंटे ले रहा है, कितना 18 घंटे ना, 15 घंटे 18 घंटे। ए बी, ए अगर 15 घंटे भरने में ले रहा है तो बी कितना दोस्तों 18 घंटे ले रहा है भरने में। एलसीएम कितना हो गया, कितना 18, 15 का एलसीएम हो गया 90। आप कह सकते हो पूरा 90 यूनिट भरना है। कितना 90 यूनिट भरना है। तो 15 छक्का 90, 18 पचे 90। ए 1 घंटा में 6 यूनिट भरेगा और बी 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। सही दोस्तों, 1 घंटा में 6 यूनिट भरेगा, बी 1 घंटा में 5 यूनिट भरेगा। तो दोनों साथ मिलकर अगर भरेंगे तो कितना समय लगेगा, ए प्लस बी दोनों साथ में कितना टोटल है 90 यूनिट भरना है और बटा 6 5 11। अब भाग दे दोगे 11 × 88, 11 × 88 ना, 8 सही 2 बटा 11 घंटे। 8 सही 2 बटा 11 घंटे दोस्तों अगर समय ले लेंगे पूरा टंकी ए और बी का करेंगे भर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।